हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम। आप देख रहे हो टेक विशुभम। यूटीआई म्यूचुअल फंड ने अपना एक नया एनएफओ लॉन्च किया है जिसका नाम है यूटीआई निफ्टी 500 सराय इंडेक्स फंड। तो आज के इस वीडियो में इस एनएफओ के बारे में कंप्लीट डिटेल बताएंगे। उसके बाद बताएंगे कि इस एनएफओ में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो कितना रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है कहाँ इन्वेस्टमेंट होगा, ये फंड काम कैसे करेगा, ये सारी चीजें। इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को मैं बात करूं तो इस फंड का एक ही मोटो है कि आपको लॉन्ग टर्म में जाकर एक अच्छा सा गेन करके आपको देगा। लेकिन ये फंड को डिजाइन थोड़ा सा यूनिक तरीके से करा गया है। इस फंड में जो भी आप पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके पोर्टफोलियो में कोई भी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स नहीं होंगे, कोई ऐसे कंपनीज नहीं होंगे जो कि दारू बनाता हो, जो कि टबैको बनाता हो, यानी टबैको जैसी कंपनीज जो है, जो दारू लिकर की कंपनीज है, वो ऐसे कंपनीज आपके पोर्टफोलियो में नहीं होगा। बेसिकली ये जो फंड का मोटो ये है कि कुछ ऐसे रिलीजन को टारगेट करना जो इन सभी चीजों को अवॉइड करके अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उन्हें भी इस टाइप के लाइक निफ्टी 500 वाले टोटल कोई भी फंड अगर उठाकर देखो, सब में लीकर की कंपनी या बैंकिंग सेक्टर की कंपनी या टोबैको बनाने वाली कंपनीज होती ही होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे है रिलीजन के लोग जो इन सभी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते। तो बेसिकली इस फंड का मोटो है कि उन पर्सन को भी इस टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट कराकर और निफ्टी 500 के रिटर्न को देना। तो एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस तरीके से काम करता है। तो चलिए देखते हैं कि इस फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है कौन कौन से कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होगा, सेक्टर वाइज भी देखेंगे और देखेंगे कि अगर हम बैंकिंग सेक्टर को हटा देते हैं, टोबैको बनाने वाली कंपनीज को, लीकर बनाने वाली कंपनीज को अगर हटा देते हैं तो हमारे फंड का रिटर्न कैसा रहता है, ये सारी चीजें। तो सबसे पहले बात करूं कि इस फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका जो पैसा है जिस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है वो है निफ्टी 500 सराय इंडेक्स। इस इंडेक्स के अंदर में एक कुछ कंपनीज है जिसका सबसे ज्यादा वेटेज है, सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है वो इन्फोसिस लिमिटेड जिसका वेटेज है 10.02% का, टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज लिमिटेड जिसका वेटेज है 5.56% का, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जिसका वेटेज है 3.67% का, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है जिसका वेटेज है 3.12% का, और भी कंपनी जिसका लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, वेटेज का परसेंटेज भी दिख रहा है। रिक्वायरमेंट है तो स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो। चलिए हम थोड़ा सा सेक्टर वाइज भी देख लेते हैं। अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे तो सबसे ज्यादा जो पैसा है इन्वेस्टमेंट होता है आईटी सेक्टर में। लेकिन अगर आप निफ्टी 500 वाले जो भी फंड्स होते हैं उसको अगर आप उठाकर देखोगे तो जो आपके पैसे का मेजरली जो पार्ट होता है वो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे जो है वो आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। दूसरे नंबर पे हेल्थ केयर है, तीसरे नंबर पे फास्ट मूविंग एंड कंज्यूमर गुड्स है, चौथे नंबर पे कैपिटल एंड गुड्स है। इसी तरीके से वेटेज का परसेंटेज भी दिख रहा है आपको सेक्टर वाइज भी। तो चलिए देखते हैं कि ये जो इंडेक्स है पास्ट में कैसा रिटर्न दिया है। इस इंडेक्स के पास्ट के रिटर्न को देखोगे लास्ट के 1 ईयर का तो 0.03% का रिटर्न दिया हुआ है। लास्ट के 5 ईयर में 13.42% का रिटर्न दिया हुआ है और सेंसेक्स देखोगे तो 12.13% का रिटर्न दिया हुआ है। ये रिटर्न को अगर आप देखोगे तो आपको ये लगेगा कि यही बहुत ही खराब फंड है, रिटर्न आएगा ही नहीं, क्योंकि सेंसेक्स जो रिटर्न है 12% का है। लेकिन इसका एक रीजन और भी है, जो ट्रंप चाचा है यानी कि इंटरनेशनल चाचा, वो क्या है, उन्होंने क्या करा है कि टैरिफ इतने सभी देशों पे लगा लगा के मार्केट को की ऐसी तैसी कर रखी है, जिसके वजह से मार्केट बहुत ज्यादा डाउन है, जिसके वजह से पोर्टफोलियो जितने भी मैक्सिमम लोगों के जो पोर्टफोलियो वो अभी करंट टाइम में रेड में ही है। हाँ, जो लॉन्ग टर्म से बहुत टाइम से अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका ग्रीन में है। तो उस वजह से भी हैम्पर हुआ है। अगर इस इंडेक्स के रिटर्न को अगर देखोगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ जो 12 दिख रहा है वो 22 रहा होगा, नहीं, जो 12 दिख रहा है हो सकता है वो 15 रहा हो, 14 रहा होगा। फिर भी अगर देखोगे तो 14% 15% रिटर्न मिल रहा है, जो कि लॉन्ग टर्म में अगर आप 7 साल 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो गुड ऑप्शन है। अदरवाइज और भी मार्केट में बहुत सारे फंड है, आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो चलिए और इस फंड के डिटेल्स को समझ लेते हैं। उससे पहले बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल जरूर दबा लेना, क्योंकि इस चैनल पे हम आपके लिए पर्सनल फाइनेंस, बैंकिंग और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड वीडियो बैक टू बैक लेकर आते हैं। अब बात करें इस फंड के बारे में। इस फंड का नाम है यूटीआई निफ्टी 500 सराय इंडेक्स फंड। ये जो फंड है एक इक्विटी इंडेक्स फंड है और इस फंड का जो एनएफओ है ओपन हो रहा है 5 फरवरी 2026 को और क्लोज जाएगा 18 फरवरी 2026 को।
तो इस टाइम पीरियड के बीच में अगर इस एनएफओ में पैसे इन्वेस्टमेंट करोगे तो इस फंड का ई ने भी आपको 10 रुपीज में मिल जाएगा। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज्यादा अमाउंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, केवल आप 1000 रुपीज से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। इजी टू लोड कुछ भी नहीं है। और इस फंड के जो फंड मैनेजर है वो सरवन जी है और आयुष जी है। और इस फंड का जो बेंचमार्क है निफ्टी 500 सराय टोटल रिटर्न इंडेक्स है, जो कि मैंने पहले ही बताया है। तो ये तो रही इस फंड के बारे में डिटेल। इस फंड को लेकर मेरा ओपिनियन बताऊं तो मैंने मैक्सिमम ओपिनियन तो आपको पहले ही बता दिया है कि ये फंड किसके लिए सही है। बेसिकली इस फंड का जो है मेन टारगेट है कुछ रिलीजन के लोगों के लिए जो बैंकिंग टबैको बनाने वाली कंपनीज, लीकर बनाने वाली कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करती हो, वहां पे वो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, तो उन लोग के लिए ये वाला गुड ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ये ऐसा कुछ मानते नहीं हो तो आप निफ्टी 500 इंडेक्स वाले जो भी फंड है आप चाहो तो उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हो, वहां से भी एक अच्छा सा रिटर्न मिल जाता है। बाकी अगर आप इसको भी कंसिडर करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको वही बताऊंगा कि आपका गोल 15 साल 10 साल के लिए होगा तभी आप करना हो। और रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आप इस फंड से ये नहीं कि आप 25%, 30% या 15% का तक का रखना है। आपको इस फंड से ओवरऑल मैं आपको बताऊं तो 12 से 13% का रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखना चाहते हो तभी इस फंड को कंसीडर करना, अदरवाइज मत करना। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे सिर्फ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर।